ये है, मैंने फेविकोल का जिक्र किया, वो जोड़ पर बड़ा जोर है, भारत जोड़ो, पर भारत जोड़ने से पहले पार्टी को जोड़ना पड़ेगा। वो फेविकोल किसके पास है? देखिए संदीप जी, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसमें सब कुछ जुड़ेगा। इसमें भारत के नैरेटिव भी सेट होगा, पार्टी जुड़ेगी नहीं, पार्टी और भी बड़ी हो जाएगी इसके अंदर। और ये सारी चीजें करने की नौबत क्यों आ रही है? ये नौबत इसलिए आ रही है क्योंकि आपने भी देखा होगा कि पिछले 2-2.5 वर्षों से ये सरकार जो है वो जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती, नकारात्मक मुद्दों पर ही वो देश का नैरेटिव, यानी जो राजनीतिक नैरेटिव है वो नकारात्मक मुद्दों पर रखना चाहती है। कांग्रेस पार्टी तो 2.5 सालों से महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी और ऐसे तमाम सारे मुद्दे, किसानों की एमएसपी जो C2+50 है या महिला पर अत्याचार, इन सब मुद्दों को लेकर के संसद से सड़क तक हम लड़ रहे हैं। यानी संसद के अंदर भी महंगाई पर अगर हमने समय मांगा था तो मात्र कांग्रेस पार्टी को 25 मिनट मिले इतने बड़े विषय पर बोलने के लिए। तो जब वहां पर बोलने का मौका नहीं मिलता तो हम जनता की अदालत में जा रहे हैं। और जनता की अदालत में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं और मोदी सरकार उन पर चर्चा नहीं करना चाहती। ये कहते हैं सब चंगा सी, लेकिन लोग कहते हैं सब महंगा सी। और ऐसी कई सारी बातें हैं जिसको लेकर के श्री राहुल गांधी जो तो जनता के मुद्दे उठाने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं, सुबह शाम 3-3 घंटे उसको भी पैदल यात्रा भी करेंगे, हर रोज कंटेनर में भी सोने वाले हैं राहुल गांधी। पर क्या जनता ये सवाल नहीं पूछेगी कि हमारे मुद्दे उठा रहे हो, देश को जोड़ने की तो बात कर रहे हो राहुल गांधी, पार्टी को कौन जोड़ेगा? नहीं, देखिए इसमें मैं ये कहना चाहूंगा संदीप जी कि कांग्रेस पार्टी 137 वर्षों का इतिहास है और 137 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने, ये एक यूनिवर्सिटी है या एक फैक्ट्री है, बहुत से कार्यकर्ता आते हैं, कार्यकर्ता से नेता बनते हैं और वो नेता कुछ चले जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को इसकी चिंता नहीं है। अगर कोई पुराने नेता गए हैं तो उनकी जगह पर नए नेता आएंगे। ये बहुत विशाल पार्टी है, हर पंचायत के अंदर, हर गांव के अंदर, हर जिले के अंदर इस पार्टी का नेतृत्व है, इस पार्टी के लोग हैं। तो हमें उस चीज की चिंता नहीं है। चिंता हमें है भारत की जनता की कि ये देश की सरकार जो है वो इस देश का नैरेटिव नकारात्मक मुद्दों पर रखना चाहती है, जनता के मुद्दों पर नहीं रखना चाहती है। देश को जोड़ने निकले हैं राहुल गांधी, तो पार्टी को जोड़ने का, वो 3,000 पार्टी को जोड़ने की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले लेते? सीधे कह दें कि हाँ मैं अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाला हूं, तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया फिर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इकलौते उम्मीदवार हो जाएंगे कि फेविकॉल मेरे पास है, मैं पार्टी को भी जोड़ूंगा। या ये उसकी भी पोजिशनिंग है, क्योंकि इस यात्रा के दौरान ही, इसीलिए मैंने वो रोड मैप भी जनता के, दर्शकों के सामने रखा। 30 सितंबर को नामांकन के बाद एक ही प्रत्याशी रह जाता है तो वही अध्यक्ष घोषित भी हो जाएगा। वो इसी महीने हो सकती है प्रक्रिया पूरी। देखिए संदीप जी, आपको भी पता है कि कांग्रेस पार्टी का सदस्यता अभियान अभी खत्म हुआ है और उसके अंदर जो एक प्रक्रिया है, पीसीसी मेंबर, डीसीसी मेंबर और एआईसीसी मेंबर, वो सारी प्रक्रिया जो है वो चुनाव की प्रक्रिया हो चुकी है। अब तारीखें डिक्लेयर हो गई हैं। जिस किसी को, ये लोकतंत्र है, पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है, आपको पता है, जिस किसी को अगर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना है वो फॉर्म भर सकता है। तारीखें डिक्लेयर हो गई हैं। हाँ, अगर उसमें एक ही व्यक्ति कोई फॉर्म भरेगा तो निश्चित रूप से उन्हीं का ही नाम डिक्लेयर होगा। वो एक व्यक्ति कौन होगा ये तो फिर 30 तारीख को ही नहीं। ये अपने आप में क्या लाख टके का सवाल नहीं है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा। और ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं, एक तरफ नीतीश कुमार तमाम विपक्षी खेमे की लामबंदी में लगे हुए हैं और मैंने पूरी फेहरिस्त भी गिनवा दी किस किस से उनकी मुलाकात हुई है। दूसरी ओर आप भारत जोड़ने जब चलते हैं, तमिलनाडु से कन्याकुमारी से ये यात्रा की शुरुआत होगी, पर आप केरल जाएंगे तो वाम खेमा इसका हिस्सा होगा या नहीं, अभी न्योता नहीं मिला है, वो आने को तैयार नहीं है। जेडीएस हिस्सा होगी क्या जब कर्नाटक में जाती है यात्रा? उद्धव ठाकरे हिस्सा बनेंगे क्या
जब महाराष्ट्र में आती है यात्रा, तो ये कांग्रेस पार्टी विपक्षी खेमे की अगुवाई कर पाएगी या राहुल गांधी कांग्रेस की अगुवाई करते हैं, वो बाकी विपक्षी खेमे को कबूल होता है या नहीं? ये सवाल भी छिपे हुए हैं ना। देखिए, राहुल गांधी जी का ये युद्ध, ये नफरत, महंगाई, बेरोजगारी के विरुद्ध है। अब इसमें उन्होंने खुद कहा है, सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ भी मीटिंग हुई है, इसमें जो भी कोई लोग जुड़ना चाहते होंगे, खुली सिविल सोसाइटी अलग होता है, विपक्षी खेमे की बात कर रहा हूं, या अकेला चलो कराग ही आपको मजबूरन अलापना पड़ रहा है कि जो लोग जुड़ना चाहें इसमें जुड़ सकते हैं। नहीं, क्या वाम खेमा जुड़ेगा केरल में? जेडीएस जुड़ेगी कर्नाटक में? स्पेसिफिक नाम लेकर सवाल पूछ रहा हूं। शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली जुड़ेगी महाराष्ट्र से जब गुजरेगी ये यात्रा? देखिए, हाइपोथेटिकल प्रश्न है, अटकलों के ऊपर आज इसका उत्तर नहीं दिया जाएगा, लेकिन हमने सभी को अपील की है, इस देश के आवाम को, इस देश की जनता को अपील की है कि हर वो व्यक्ति जो इस सरकार से त्रस्त है वो इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ में जुड़े। राहुल गांधी जी हर गांव से गुजरेंगे, वो हर तहसील से गुजरेंगे, जनता को मिलेंगे, जनता की समस्या को जानेंगे और उसके ऊपर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की इस बेरहम सरकार से लड़ना है, उसकी रणनीति उसी दौरान सारी तय होती जाएगी। तो ये बाकी के लोगों को भी सोचना है कि अगर इतनी बड़ी यात्रा अगर निकल रही है, इतना बड़ा एक जनसंपर्क अभियान चल रहा है, अगर ये 150 दिन चलेंगे और 3570 किलोमीटर चलेंगे, देश को एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक अगर नापा जाएगा तो निश्चित रूप से इसका एक स्वरूप बड़ा होगा और इसके नतीजे जो होंगे वो जनता के हित के नतीजे। गुजरात में चुनाव है, गुजरात क्यों नहीं जा रही ये यात्रा? अब संदीप जी, इसमें टेक्निकल चीजें हैं कि गुजरात में और हिमाचल में एक ही समय में चुनाव होना, मुझे पता था कि ये सवाल जरूर आएगा। हाँ। लेकिन भूगोलिक परिस्थिति देखते हुए और रूट को देखते हुए, इस रूट को तय करने से पहले 5 रूट के ऊपर चर्चा हुई है। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हम गुजरात और हिमाचल, जहां पर एक समय में चुनाव हो, वहां पर हम एक ही समय में पहुंच जाएं। ये संभव नहीं है। ये पद यात्रा है, ये कोई अडवाणी जी की टोयोटा की रथ यात्रा नहीं है। पद यात्रा है, पैदल चलना है, दिन में 22 से 24 किलोमीटर ही चल सकते हैं और उसको भी डिवाइड करके चलना है। इसमें बहुत सारी तकनीकी चीजें हैं और अगर गुजरात में जाना है तो शायद वो छत्तीसगढ़ से जाना पड़ेगा, जहां पर नक्सलाइट एरिया, सुरक्षा का मामला भी आ सकता है। तो ऐसे अनेक सारे कारण हैं जो देख करके ये सीधा रूट बनाया गया है। और श्री राहुल गांधी जी कल तो गुजरात जाकर के आए हैं और जो संदेशा अगर गुजरात की जनता को देना भी है तो पदयात्रा के माध्यम से भी दिया जा सकता है। जनता को अपील, जनता की राजीव जेटली, राहुल गांधी पर लगातार ये आरोप लग